कल गोंदिया पर नगर परिषद में स्थायी समिति की मीटिंग हुई, जिसमें नगराध्यक्ष ने जो बयान दिए कि जिसमें 11 मुद्दे आए थे। 11 मुद्दे में 3 मुद्दे ऐसे थे जिन पर सहमति नहीं बनी। सहमति नहीं बनने में स्थायी समिति के सदस्य तो आप भी हैं। और कौन से वो मुद्दे थे जिस पर सहमति नहीं बनी और क्या कारण था, इस बारे में आप जानकारी देंगे। देखिए, आज आपने सभी ने देखा होगा कि आरोपों का सिलसिला चालू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति का हिस्सा है। जैसे कि हम सभी पे आरोप लगाया गया कि आज हमने महापुरुषों के सौंदर्यकरण का प्रस्ताव को हमने सभी ने एकता के साथ गिरा दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो विषय को क्यों गिराया गया। आज महापुरुषों के सौंदर्यकरण का जो मुद्दा है, उसके लिए पहले आप चर्चा तो कर लीजिए कि आपको उसमें सौंदर्यकरण के रूप में करना क्या है। ये नहीं कि आपने 4 मार्बल लगा दिया और उसको सौंदर्यकरण बोल दिया, तो उसको सौंदर्यकरण नहीं बोलते। सबसे चर्चा करिए कि वहां पे हमें सौंदर्यकरण में करना क्या क्या है। जैसे कि क्या हमें वहां पे एक फाउंटेन बनाना है आजू बाजू में, क्या हमें वहां पे हरियाली का प्रस्ताव करना है, क्या हमें वहां पे एक अच्छी लाइट लगाना है, क्या हमें वहां पे उनके उस महापुरुष द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वहां पे एक बोर्ड लगा के उनके बारे में जानकारी देना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने सौंदर्यकरण के नाम पे बिल निकालने का सिलसिला कर दिया। आज अपने पूरे गोंदिया शहर में तिरंगा लाइटों पे लगी, बिना किसी ठहराव के, बिना किसी के इजाजत के, तानाशाही के रूप में। आज वो लाइटें 10 दिन में बंद हो गई और वो आज हटा भी दी गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके जो पैसा बर्बाद हुआ, जनता का भरा हुआ टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा विरोध किसी महापुरुष के पुतलों का सौंदर्यकरण का विरोध नहीं है, लेकिन उसको एक नियम के अनुसार और एक अच्छे रूप में किया जाए, हमारा यही बोलना है। इसीलिए हमने वो जो प्रस्ताव है उसको हमने सब आने वाली मीटिंग में रख के सबसे चर्चा करने के बाद उस पर आगे काम करने का काम किया जाए, ऐसा कहा है। उसका विरोध नहीं किया गया है, उसको अगली मीटिंग में हमने पोस्टपोन किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जब हमने कहा कि इस विषय को अगली स्थायी समिति की मीटिंग में चर्चा करके और उसको वो अपने अच्छे व्यवस्थित सुचारू रूप से गोंदिया की जितने भी महापुरुषों के पुतले हैं, जो उनको सुंदर ढंग से हम कर सके, उसकी पेंटिंग अच्छे से, और वहाँ फाउंटेन अच्छा, वहाँ लाइटिंग हो कलर की, जिसमें रात में भी उसका सौंदर्यीकरण जैसे हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ महापुरुषों का इतना सुंदर ढंग से आवरण वगैरह दिखता है अच्छा कि लोग देख के खुश हो जाते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे गोंदिया के भी महापुरुषों के पुतले ऐसे ही सुंदर और सौंदर्यीकरण से भरे पूरे हो, ताकि हमारे गोंदिया का नाम बहुत अच्छा हो। लेकिन उन्होंने ये हमारी चर्चा सुनने से पहले ही कह दिया। आज पिछली स्थायी समिति में उन्होंने कहा था कि इसको पास करो। हमने यही कहा था कि हम 5 सभापति और स्थायी समिति के हमारे जो सदस्य थे, उनके साथ हमारा यही बोलना था कि हम अगली बार चर्चा करके इसको पास करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे चर्चा से पहले ही, प्रस्ताव रखने से पहले पेंटिंग हो गई थी और सिर्फ रेलिंग हो गई थी, और इसमें उन्होंने कहा कि इसका पास कर दो, पहले ही तुम काम कर लेते हो और बाद में हमें स्थायी समिति में या किसी सभा में लाते हो, तो ये सही नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय से कहा था कि कोई भी प्रस्ताव जब रखोगे तो हम सभापतियों से पूछो, बाकी पार्षद है उनसे एक बार भैया कच्ची मीटिंग बैठ के ले लिया जाए, ताकि हमें किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कार्य को फेल करना न पड़े। लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और इस बार भी वैसा ही हुआ। तो हमने कहा कि हमने फेल नहीं किया था ये, लेकिन हमने कहा था कि भैया इसके बाद स्थायी समिति की जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग कुछ बैठ के चर्चा करके और भी सौंदर्यीकरण के बारे में सोच के फिर उसको पास करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा यदि इस बार नहीं करते तो मैं फेल करता हूँ, तो अगली चर्चा में मैं रखूंगा नहीं। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय ने ऐसा बोलना नहीं था। ये हमें बहुत दुख है इस बात का, इसलिए हम लोगों ने कहा कि भैया नहीं, हम अगली चर्चा करेंगे, तब तक कि हम इस बात को ब्रेक लगाते हैं। और हम लोग भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, हमारा भी मत होना चाहिए
कि कोई काम गोंदिया शहर में अगर अच्छा हो रहा है, हम तो चाहते हैं कि गोंदिया शहर जितना अच्छा हो सके, जितना सुंदर हो सके उतना हो। लेकिन हमारा कहना यही है कि वो कोई भी काम हो तो नियम के साथ हो और एक अच्छा कार्य हो, सिर्फ बिल निकालने के लिए काम ना किया जाए, ये हमारा मत है। दूसरा विषय मोक्षधाम समिति का। मोक्षधाम समिति जो है आज 5-7 साल से बहुत अच्छे से काम कार्य कर रही है। आज शमशान भूमि में पहले महिलाएं जाने को नहीं देखती थी, लेकिन आज वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को इवनिंग वॉक करने महिलाएं जाती है। इसका मतलब जो मोक्षधाम समिति बहुत सुचारू और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, न कि उनके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। हम लोग अभी बहुत खुश हैं कि मोक्षदान समिति बहुत अच्छे से काम कर रही है और ये चाहते हैं कि वहाँ लकड़ी वाले को बैठा दिया जाए, वहाँ जन्म मृत्यु दाखला दिया जाए, तो ऐसा पूरे महाराष्ट्र में कहीं होता नहीं है। तो हमारा कहना यहाँ ये है कि मोक्षधाम समिति को किसी भी काम में दखल अंदाजी न करते हुए सुचारू रूप से जैसा वो चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए और हमें उनका बल्कि आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि वो लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज सर्व समाज सेवा समिति द्वारा जितना अच्छा अभियान चलाया जाता है, वहाँ पे हर रविवार को साफ सफाई अभियान, वहाँ पे गोंदिया शहर के छोटे से लेकर बड़े आदमी तक के हर कोई अपनी सेवा देने जाता है। आज उन्होंने शमशान का नक्शा बदल के रख दिया है कि मतलब इतना सुंदर शमशान पूरे महाराष्ट्र में शायद ही कहीं होगा और ऐसे कार्य कोई भी समिति द्वारा नहीं किया जाता और ऐसे में उनके बीच में हमको दखल अंदाजी करना हमारे लिए उचित काम नहीं है। और रही बात कि ये प्रस्ताव में लिखा गया है कि जैसे जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो वहीं पे बैठ के तुरंत दिया जाए, ऐसा कोई भी नियमावली में नहीं है कि आप मोक्षधाम में वहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकते हैं। हाँ, हालांकि वहां पे एक पर्ची दी जाती है कि वहां पे ये दिन उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ, जो आज भी पूर्ण रूप से चालू है, तो हमें उसके बीच में दखल देना उचित नहीं लगता, इसलिए हमने वो प्रस्ताव को भी फेल किया। जो तीसरा विषय था लोधूलाल जी अग्रवाल के नाम पर हमारे छोटे पुलिया का नाम देने का, उसका हमने विरोध नहीं किया है। हमने उसे अगली मीटिंग के लिए पोस्टपोन किया है ताकि आज हम जो हमारे बाकी के सदस्य है, पार्षदगण है, जो चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो पक्ष के हो, मेरा मानना है कि हमको उन सबकी सहमति लेकर उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। तो हमने वहां पे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया है। हमने उसको यही बोला है कि अगले मीटिंग में सबसे चर्चा करने के बाद हम उसमें सहमति दिखाएंगे और उस चीज को पास करेंगे। हमें उनका नाम देने में कोई भी प्रकार की विपत्ति आपत्ति कुछ भी नहीं है।